You don't lack motivation, you lack clarity. Vague goals produces vague results. So hello everyone, I am Dr. Anushka और आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को डिसेक्ट आउट करेंगे. तो टू बिगिन विद दिस चैप्टर आई बिगिन विद अ रिसर्च व्हिच वाज डन इन ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं और इन तीनों ग्रुप्स को एक्सरसाइज कर इनके अंदर एक हैबिट इनकलकेट करनी थी, दैट इज ऑफ डूइंग एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली. सो ग्रुप 1 जो था वो कंट्रोल ग्रुप था. उन्हें बस बोल दिया गया था कि आपको एक्सरसाइज करनी है हर दिन, दैट्स ऑल, और आपको इन्फॉर्म करना है आपने एक्सरसाइज की है कि नहीं. ग्रुप 2 बनाया गया. जो ग्रुप 2 था उन्हें ये बोला गया कि आपको एक्सरसाइज करनी है, बट उन्हें हर दिन एक मोटिवेशन का बूस्टर शॉट दिया जाता था कि एक्सरसाइज हमें इसलिए करना चाहिए बिकॉज दे डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज, द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड सो मेनी थिंग्स. तो ग्रुप 2 को हर दिन बेनिफिट्स बताए जाते थे एक्सरसाइज करने के. और तीसरा जो ग्रुप था उसको हमने बोला, पहला ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था जिन्हें बस बोला गया एक्सरसाइज करो, दूसरा ग्रुप था मोटिवेशन ग्रुप और तीसरा ग्रुप था फॉर्म्युलेट प्लानर ग्रुप, द प्लानर ग्रुप. इनसे क्या बोला गया, आपको एक्सरसाइज करनी है, इन्हें बोला गया, इन्हें मोटिवेशन भी दी गई, पर इन्हें एक एक्स्ट्रा चीज बोली गई कि हर दिन सुबह उठते ही बस आपको एक मैसेज कर देना है कि यू विल एक्सरसाइज एट और यू विल एक्सरसाइज ऑन दिस डे एट दिस स्पेसिफिक लोकेशन एट दिस पर्टिकुलर टाइम. जैसे कि आई विल एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट्स ऑन थर्सडे एट 5 AM इन माई हॉस्टल रूम. तो इनको ये करने के लिए बोला गया. अब नाउ द रिजल्ट्स आर शॉकिंग. जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था उनमें कितने लोग कंसिस्टेंट रहे, दे वर हार्डली 35 to 38%. मतलब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मोटिवेशन इज नॉट समथिंग विच कीप्स यू गोइंग, इजंट इट. जो ग्रुप 3 था जिनको क्लैरिटी थी कि मुझे ये काम इस समय पे इस जगह पे इतने ड्यूरेशन के लिए करना है ना, मोटिवेशन उन्हें मिल रहा था. उनका जो परसेंटेज था, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर कंसिस्टेंट इन ग्रुप 3 वर 91%. इसका मतलब क्या हुआ, motivation gets you started but habits keep you going and habits could be made efficient only when you are clear about what you want to do. तो चैप्टर 4 और 3 जो है इनकी अगर मैं समरी निकालूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन. वी थिंक समटाइम्स कि भाई हमें एडिक्वेट मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हम इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे, बट द पॉइंट इज हमें हमारा वाई नहीं मिल रहा है. एंड अनटिल एंड अनलेस वी डोंट फाइंड आउट आवर वाई, है ना, बहुत कम रिसोर्स वाले लोग बहुत बड़ा कर लेते हैं और बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज वाले लोग भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है उनके इंटेंसिटी ऑफ वाई की, कि वो काम मुझे क्यों करना है, राइट. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट क्लैरिटी इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट. अब इन्होंने इस चीज़ के लिए 2 चीज़ें बताई हैं आपको कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बताया था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के 4 स्टेजेस होती हैं और पहला स्टेज था क्यू. क्यू मतलब कोई भी ट्रिगर जो हैबिट को इनिशिएट करता है, और मैंने क्या बोला था कि क्यू को हमें बनाना है ऑब्वियस. ऑब्वियस यानी आप ना चाहते हुए भी उस काम को करो, ठीक है. तो इसको हम कैसे ला सकते हैं इसको समझते हैं. देखिए, ज़्यादातर जो क्यूज होते हैं ना हमारे उसमें, क्यूज कुड बी एनीथिंग, ज़्यादा जो क्यूज होते हैं ना वो लोकेशन और टाइम पे डिपेंड करते हैं. अब अगर मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठी हूँ, राइट, 80% पॉसिबिलिटी है कि मैं किताब उठा करके पढूं, ठीक है, बिकॉज इट इज एन इफेक्ट ऑफ लोकेशन. तो अब इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसके लिए जेम्स क्लियर बोलते हैं कि 2 चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं. समथिंग विच दे कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या है, आप अपने दिमाग को कमांड मोड में लेकर के आते हो. दैट मीन्स यू ऑर्डर योर ब्रेन टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सिचुएशन एक्स अराइजेस, आई विल परफॉर्म द वाई रिस्पॉन्स फॉर जेड ड्यूरेशन. दैट इज वॉट दे आर सेइंग कि अगर ये परिस्थिति आती है तो मेरे को इस परिस्थिति को इस तरीके से टैकल करना है. आपने प्री फॉर्म्ड आई शुड से एक्शन अपने दिमाग में लोड कर दिए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव गिवन माई सेल्फ दिस कमांड दैट आई विल मेक माई बेड, ठीक है. और दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, व्हेन आई हैव टू गो टू 3rd floor ऑफ एनी बिल्डिंग, देन आई विल टेक स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट. का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है ना, कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं इसको ऐसे करूँगी. केवल 4 चीज़ें डिफाइन करो किसी भी एक्शन की. आप एक पेपर लीजिए और ये लिखिए कि आपकी लाइफ में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो आपको करनी चाहिए, और उस चीज़ के लिए 4 चीज़ें डिसाइड करिए. नंबर 1 व्हेन, नंबर 2 व्हाट, नंबर 3 वेयर एंड नंबर 4 हाउ.
मतलब हमें उस एक्शन को स्पेसिफाई कर देना है, क्लियर कर देना है पेपर एंड राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर, बिकॉज व्हेन यू राइट इट, अ डिसीजन रिटन विद इंटेंशन बिकम्स अ हैबिट इन मोशन. I'm again repeating, a decision written with intention becomes a habit in motion, and that is a. दूसरा तरीका जेम्स क्लियर बताते हैं इससे भी पावरफुल, जैसे आप हैबिट को कंसिस्टेंट या मोमेंटम में ला सकते हो, दैट इज हैबिट स्टैकिंग. हैबिट स्टैकिंग का मतलब क्या है? आप हर दिन हजारों एक्शंस करते हो, हजारों चीज़ें करते हो, जो चीज़ें आपको करना ही है. ऐसा तो है नहीं कि वी आर स्टैटिक एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. अभी भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी भी हमारी कुछ ना कुछ आदतें हैं, बस ये है कि हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं. तो जेम्स क्लियर क्या बोलते हैं? इंस्टेड ऑफ दैट डू हैबिट स्टैकिंग. हैबिट स्टैकिंग का मतलब क्या है? दे से अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन दैट यू ऑफन डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू एंडेड अप डूइंग राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी सो करके उठी हूँ तो मेरा नेक्स्ट एक्शन प्रोबेबली चाय पीने का होगा. आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल, राइट? कि भाई आपका जो अगला एक्शन होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने पिछला कौन सा एक्शन. एक आदत दूसरी आदत से लिंक होती है और हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता. No behavior happens in isolation. Each action becomes a cue that triggers the next behavior. In habit stacking, you club the new action or habit with previously done habit. For example, I'm taking a simple example. आप हर दिन सुबह उठे, अभी जो चीज़ें आप नॉर्मली कर रहे हो उसको देखते हैं. आप हर दिन सुबह उठते हो, आप हर दिन सुबह चाय पीते हो, ठीक है. आप हर दिन सुबह रेडी होते हो कॉलेज या स्कूल या वेरेवर यू वांट टू गो टू ऑफिस. आप हर दिन रेडी होते हो. 3 एग्जाम्पल लिए, ये चीज़ें आप हर दिन कर रहे हो. अब ये क्या बोलते हैं जेम्स क्लियर कि इसमें कुछ ना कुछ स्टैक कर दो. जैसे अगर आप हर दिन सुबह उठते हो, वेकिंग अप इज वन एक्शन, यू कैन ऐड इट विद समथिंग एल्स और यू कैन क्लब इट विद समथिंग एल्स कि आई विल मेक माई बेड. बहुत सिंपल सी आदत है, बट बिलीव मी दी स्मॉल हैबिट्स व्हेन दे आर टेकन इन क्यूमुलेटिव वे, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस. तो आप हर एक एक्शन, अब मैंने आपको बोला ना, पेपर लो और हर दिन के एक्शंस लिखो और उसके साथ एक अच्छी आदत को क्लब कर दो, है ना. सुबह उठना, उसके साथ आपने क्या क्लब कर दिया कि मैं अपना बिस्तर बनाऊंगी सबसे पहले उठने के बाद. फिर आप हर दिन क्या करते हो? आप हर दिन फॉर एग्जाम्पल चाय पीते ही, है ना, उठने के बाद. तो आप उसको किसके साथ क्लब कर सकते हो कि आई मेडिटेट फॉर 5 minutes एवरी डे और आई राइट माई जर्नल व्हाट आई डू, ठीक है. फिर आप और क्या कर सकते हो कि एवरी डे यू गेट रेडी, तो आप उसमें क्या चीज़ क्लब अप कर सकते हो कि एट दैट टाइम आई लिसन टू अ पॉडकास्ट, अ शॉर्ट पॉडकास्ट ऑफ 5 minutes, आई लिसन टू अ बायोग्राफी, और अगर वो भी नहीं सो आई लिसन टू भजन्स, है ना. तो क्लब इट विद समथिंग एल्स, है ना. जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो, जो आदतें आपकी अभी, बस एक छोटी सी आदत आप उसके साथ अभी ऐड करते जाओ, ये बोलते हैं, राइट. द कीज टू टाई योर डिजायर्ड बिहेवियर इनटू समथिंग यू ऑलरेडी डू ईच डे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. कि आप एक लिस्ट बनाओ, आप ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें करते हो. इसको बोलते हैं डायरॉट इफेक्ट. डायरॉट इफेक्ट क्या बोलता है? टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल मोमेंटम दैट कम्स फ्रॉम वन बिहेवियर लीडिंग टू नेक्स्ट, है ना. ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. एंड डू रिमेंबर दिस कि भैया ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, आपको जो आप नॉर्मली अभी वर्क कर रहे हो उसको लिखना है और आपको इसको स्टैक करना है एक चीज़ के साथ. अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप ये चीज़ कर रहे हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ कि आप हर दिन सोने जाते हो, यू मेक योर बेड, यू क्लीन योर बेड एंड देन यू गो एंड स्लीप. तो आप एक आदत बना लो कि आई विल कीप अ बुक beside my pillow and I'll just read 2 pages every day. शुरू में आप 1 पेज बोलो खुद को, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी आपको, इसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है. शुरू में कम से शुरू करिए और फिर बाद में आप इसको बढ़ा सकते हो. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, आपको ना बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए कि भाई एकदम आप पूरे टाइम वो हो, फोकस्ड हो, ना बहुत ज़्यादा आपको परफेक्शन चाहिए. बस आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड मोमेंटम. इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए. आप जो चीज़ें हर दिन कर रहे हो उसको किसी ना किसी एक इन्फ्लुएंशियल हैबिट्स के साथ क्लब अप करिए, और जब आप इसको कर लेते हो तो वो जो हैबिट्स हैं वो आपकी हैबिट्स मोमेंटम में आ जाती है. एंड बिलीव मी, a drop of water cannot do anything, but when that drop of water falls on a stone continuously for years, it can even break mountains and stones. That is the power of consistency. So become consistent, nothing else is required. Thank you. Do like, share and subscribe my channel.